हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16th ऑफ अगस्त से लेके 22nd ऑफ अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्गोस। किंग ऑफ सॉर्ड्स, Nine of Swords, Two of Wands, the Hanged Man, and Ace of Swords. Okay. So हमारे पास है Two of Wands. Two of Wands के साथ लगता है आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं एंड ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपके लिए बहुत टफ हो गया है। शायद ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है क्योंकि मैं एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रही हूँ। सो प्रोबेबली आप में से बहुत सारे लोग ऐसा महसूस कर रहे हो सकते हैं कि ये पर्सन इंटेंशनली आपके सवालों को अवॉइड कर रहा है या फिर आपको उतना वक्त नहीं दे रहा, किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने से बच रहे हैं। कुछ भी ऐसा हो सकता है। टू ऑफ वॉन्ड्स बात करता है किसी तरीके की डिस्टेंस की। नाउ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो ये हो ही सकता है। इसके अलावा ये उस सिचुएशन की भी बात करता है जब हम किसी के पास होते हैं बट फिर भी एक तरह की दूरी होती है और इस दूरी को रिमूव करना आसान नहीं होता। आई थिंक ये है आपके बीच के चैलेंजेस के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। और अब लगता है कि बहुत सारी चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई हैं क्योंकि मैं किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रही हूँ। सो शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो गया था। इन्होंने ऐसा लगता है कि आपको जज किया और अपने ही ओपिनियन पे अड़े रहे। इन्होंने आपका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश नहीं की। और अब ये जो फीलिंग है, ये जो जजमेंट है, ब्लेम है, जेलसी है या जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, एंगर इश्यूज है, वो सब इन्हें ही खा रहे हैं अंदर ही अंदर। ओके, इन द सेंस कि ये पर्सन अब अपने मन को शांत नहीं रख पा रहा। इनका मूड भी खराब रहता है आजकल। ये किसी और से इस वक्त कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे। ये अपनी फीलिंग्स को अपने मन के अंदर दबा के रखे हुए हैं और वो जो फीलिंग्स ये अपने मन के अंदर दबा रहे हैं वो इन्हें और ज्यादा सफोकेट कर रही है। अंदर ही अंदर इन्हें घुटन सा महसूस हो रहा है एंड इन्हें लगता है कि इन्हें कोई समझता भी नहीं है। ये पर्सन एक और चीज बहुत अच्छे तरीके से जानता है, वो ये कि चाहे वो जो भी कहें या करें, ट्रुथ तो यही है कि उनसे गलती हुई है। उन्होंने ऐसा कुछ किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ इन्हें किसी बात का पछतावा भी है, रिग्रेट भी है और ये जो गिल्ट है इनके मन के ऊपर बहुत भारी होता जा रहा है। ये पर्सन अकेला सा महसूस कर रहा है इस वक्त, सारी दुनिया से डिस्कनेक्टेड है एंड ये पर्सन मूव ऑन करने के बारे में नहीं सोच रहा है। इनकेस आपके बीच में प्रॉब्लम्स हैं तो भी ये पर्सन आपके ही बारे में सोच रहा है। इन्हें नहीं लगता कि वो आपसे दूर जा सकते हैं। उन्हें पता है कि आपने जितना पेशेंस रखा है, जितने रेड फ्लैग्स इग्नोर किए हैं, जितनी चीज़ों को लेट गो किया है, वो कोई और नहीं करने वाला। ऑल्सो द हैंग्ड मैन के साथ इस पर्सन को पता है कि अब कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है। ओके, एंड आप भी ऐसा ही फील कर सकते हैं। हैंग्ड मैन डेफिनेटली आपको बहुत सारे लेसन्स दे रहा है और उन लेसन्स को पढ़ना जरूरी है। इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ अपनी डेस्टिनी को फॉलो कर सकते हैं, उसे बदल नहीं सकते। हैंग्ड मैन आपसे कह रहा है कि इस वक्त टाइम के साथ फ्लो कीजिए बिकॉज वही आपके लिए बेहतर है। ओके, और इसीलिए शायद यूनिवर्स ने आपके पास यही चॉइस छोड़ी है क्योंकि आप शायद चीज़ों को ठीक से देख नहीं रहे थे या बहुत जल्दबाजी में आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ गए। आपने चीज़ों को इग्नोर किया बट अब आपका हायर सेल्फ आपसे कहना चाहता है कि आपको ठहर के ट्रुथ देखने की ज़रूरत है। आप कितने बदल गए। इस रिलेशनशिप में आने के बाद आपके अंदर जो बदलाव आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग हो सकते हैं और ये हुआ है इस रिलेशनशिप के स्ट्रगल्स के कारण, इस सफरिंग के कारण। सो चलो आपको
इंस्पायर करेगा खुद पे फोकस करने के लिए, इस सिचुएशन से दूर रख के, इस टॉक्सिसिटी से दूर रख के। बिकॉज अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये रिलेशनशिप आपको किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, आप कौन थे और अब आप कौन बन गए हैं। इस डिफरेंस को जानना जरूरी है। बिकॉज शायद ये वो पर्सन नहीं है जो आपको आपके वर्थ के काबिल समझे और आपको आपका वर्थ दे। सो इस पॉइंट पे आप परेशान हैं। मुझे नजर आ रहा है क्लियरली कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बहुत सारा पेन है हैंडल करने के लिए। एट द सेम टाइम ये पर्सन भी अकेला सा महसूस कर रहा है। सो कुछ शायद अभी अभी ही हुआ है, कुछ समय पहले, या फिर हो सकता है कि ये एक पुराना इशू भी हो। बट ये जो कुछ भी है ये आपके प्रेजेंट पे बहुत ज्यादा अफेक्ट डाल रहा है, एटलीस्ट इस वीक में तो। और टैरो आपसे कह रहा है कि वक्त लीजिए, अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कीजिए। आपका हर सेल्फ आपसे कहना चाहता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं और अपने आप को हील करने पे फोकस कीजिए। ऑल्सो 2 ऑफ वॉन्ड्स कभी कभी मेंटल हेल्थ के बारे में भी होता है। जब हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाते या डिस्टर्ब्ड होते हैं इमोशनली, उस समय हमें जरूरत होती है अपने ऊपर ध्यान देने की। ओके, सो 2 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि जो भी है टेम्पोररी है, ओवर हो जाएगा। आपको बस चूज करने की जरूरत है अपने हैप्पीनेस को। ओके, ये देखना जरूरी है कि क्या आपको खुशियां देगा, कौन सी वो खुशियां हैं जो टेम्पोररी है और कौन सी वो खुशियां हैं जो परमानेंट होंगी। बिकॉज अभी जिस पेन से आप गुजर रहे हैं वो टेम्पोररी है, बट इसके जाने के बाद आपके पास एक चॉइस होगी। आप जिंदगी भर खुश रह सकते हैं, दोबारा चीजों को ठीक कर सकते हैं। बट अगर आप इस पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो हो सकता है आप इस पॉइंट पे आकर बार बार खड़े हो जाएं। इस पर आपको फोकस करने की जरूरत है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए वर्गोस। Six of Swords, 2 of Pentacles, the Devil, Death, and 3 of Cups. Okay. So, 6 of Swords का कार्ड है। 6 of Swords एक जर्नी को दर्शाता है जो कि आपके अच्छे के लिए ही शुरू हुई है। Because I think इस पर्सन का कुछ रियलाइज करना बाकी है। ओके, द डेविल का कार्ड है तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो कोई थर्ड पर्सन, या पॉसिबली ये हो सकता है इनके अपनी इनसिक्योरिटी, फियर और लस्ट के बारे में, जिसके कारण ये पर्सन इस रिलेशनशिप में था। और अब 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि क्या जो उन्होंने किया वो सही था, एक्सेप्टेबल था। बिकॉज डेथ के कार्ड के साथ जो कुछ भी एंड हुआ है उसके बाद कुछ नया शुरू होगा, कुछ नया जन्म लेगा। तो 3 ऑफ कप्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, उन लोगों के साथ जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम को खुद फिगर आउट करेगा। वैसे भी ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते चाहे तो भी। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। थंडरस्टॉर्म। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये वक्त है बहुत सारी फीलिंग्स को फील करने का, और ऐसा ही आप कुछ फील कर रहे होंगे। ये थंडरस्टॉर्म आपको रेस्टलेस महसूस करा रहा होगा एंड इस वक्त आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे खुद को कंट्रोल करें। आपको अगर ऐसा लगता है तो अपनी फीलिंग्स को फ्लो होने दीजिए। खुद को कंट्रोल करने की आपको इतनी जरूरत भी नहीं है। जैसे भी आप अपने आपको एक्सप्रेस करना चाहें, दूसरों से डिस्कशन करके या कुछ लिख कर या कुछ जाहिर करके, जो भी आपका अपना तरीका हो अपनी फीलिंग्स को एड्रेस करने का, वो यूज कीजिए और अपनी फीलिंग्स को एड्रेस कीजिए, क्योंकि वही आपके लिए जरूरी है। बाकी सब कुछ वेट कर सकता है। ओके,
तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।